शेयर करें लाइव, ताकि जिनको भी परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए। और ये सारी चीज़ें तब होती है जब कोई जन भी परमेश्वर की आराधना के लिए तत्पर होता है, परमेश्वर की महिमा के लिए तत्पर होता है। और मैं आपको बताऊं, जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनके जीवन में अद्भुत काम होता है। जितने लोग उसके वचनों पे बने होते हैं उनके जीवन में लोग अपने लाइफ को परमेश्वर के अकॉर्डिंग बिताते हैं। मैं बताऊं, परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है, अद्भुत काम करता है, सीधा मार्ग निकालता है। और यकीन जानिए वो हमारे हाथों को इस कदर पकड़े रहता है कि बोलता है, बेटा या बेटी तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और मैं आज की शाम में बताना मांगती हूँ, बहुत सी बार क्या होता है, हम दुआएं कर रहे होते हैं, हम प्रार्थनाएं तो कर रहे होते हैं और बहुत सालों से प्रार्थना दुआ कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हमारी प्रार्थना परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की तरफ अपने कान को नहीं लगा रहा, हमारी दुहाई की तरफ परमेश्वर हमारे कान को नहीं लगा रहा। मैं बताना मांगती हूँ, परमेश्वर जो भी हम उससे प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थनाओं को हमारी सुनता है। उस इतना ही नहीं, वो प्रार्थनाओं का एक टाइम भी ठहराता है। जब बहुत सी बार क्या होता है, हम कुछ प्रार्थनाएं कंटिन्यूसली करते रहते हैं और जब वो हमारे लाइफ में नहीं हो पाता है तो हम उस प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं। मैं बताऊं, जितने भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और सुनने के साथ साथ भी क्या करता है कि आपको याद भी दिलाएगा कि आपने उस सारी चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं को सुना। मैं बताऊं, बहुत सी बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के कलाम में बने रहते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, हमारा दिल, हमारा मन परमेश्वर से अलग हो जाता है, दूर होता है। लिखा है बाइबल में कि क्या है कि तुमने आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने मन को कठोर कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर, बहुत सी बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी अपने लाइफ में अपनी भी मर्जियां करना मांगते हैं। लेकिन मैं बताऊं, जितने लोग भी परमेश्वर में बने रहें और जो विश्वास के साथ परमेश्वर में बना रहता है और जो विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करता है और जिसका सच में विश्वास उस सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं, मैं आज उनके लिए बताऊं, आप प्रार्थना करते जाइए। एक दिन प्रार्थना का फल जरूर आपके लाइफ में होगा, एक दिन प्रार्थना का फल जरूर आप देखने पाएंगे, एक दिन प्रार्थना का फल जो है आपने जरूर अपने परिवार में देखने पाएंगे, एक दिन प्रार्थना का फल जो है आप जरूर अपने खानदान में देखने पाएंगे, एक दिन प्रार्थना का फल जरूर आप अपने बच्चों में देखने पाएंगे, एक दिन प्रार्थना का फल जरूर आप अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में देखने पाएंगे। क्योंकि जिन जिन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, और इतना ही नहीं, उसका सुन के हमारे जीवन में काम भी करता है। आज की जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो है, धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। वाह, क्या बात है! ये धर्मियों के लोगों के लिए कहा गया है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। हाँ, ये उसके लिए है जो परमेश्वर के कलाम में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के बातों में बने रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, जो हर दिन परमेश्वर को पुकारते हैं, और जब पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी आवाज़ को सुन के उनके करीब आता है। और मैं आपको बताऊं, ये उनके लिए वचन है जो परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन को बिताते हैं। और ये उनके लिए है जिन्होंने बहुत प्रार्थना करी है और आज तक सुना नहीं गया है। ये उनके लिए है जो जिन्होंने प्रार्थना के जरिए बहुत आशीष पाई है। ये उनके लिए है जो परमेश्वर के फॉलोवर्स है, जिसे परमेश्वर ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो क्या करे, अपने क्रूस को उठाए, मेरे पीछे हो ले और अपने आप ही का इनकार करे। ये उनके लिए है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में तकलीफ उठा रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं, विपत्तियां आ गई हैं, सारी चीजें तहस नहस हो गई हैं, लेकिन उनका विश्वास बरकरार है। वो आज भी प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस परमेश्वर की वो आराधना करते हैं वो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। एक दिन वो उसके प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा। वो उनके लिए है। मैं सच में बताऊं,
जितने धर्मी जन हैं, जितने लोग धर्मी लोग हैं, जितने लोग परमेश्वर के साए में बने रहते हैं, जितने लोग परमेश्वर के करीब बने रहते हैं, जो परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, जो परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, जो अपने दुखों को लेके परमेश्वर के करीब जाते हैं, जिनका भरोसा बस यहोवा ही है, जिनका भरोसा बस परमेश्वर पे ही है, मैं उनके लिए बताऊं, परमेश्वर उनके लिए जीवन में बड़ा ही अद्भुत काम करता है। ये जब ये हम पढ़ेंगे भजन संहिता, और इसमें बड़ी ही धर्मियों के लिए बड़ी ही अच्छी बात लिखी है। जो परमेश्वर ने धर्मियों से कहा है, जो परमेश्वर अपने लोगों से कहा है, जो परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है, बेटा या बेटी उदास मत हो, निराश मत हो। क्यों? क्योंकि तेरे लाइफ में तेरा भविष्य जो है ना, वो मेरे हाथ में है, और तेरे भविष्य को, तेरे लाइफ को मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ। और जिस चीज के लिए तू प्रार्थना कर रही है, जिस चीज के लिए तू प्रार्थना कर रहा है, और उन प्रार्थनाओं के विषय में तू चिंता कर रही है, मैं बताऊं, वो परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परेशान होते हैं, तो परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं उससे भी बढ़कर तुम्हारे लाइफ में करूंगा। लेकिन एक काम करने की जरूरत है, एक काम करने की जरूरत है। हन्ना बनने की जरूरत है, एस्तर बनने की जरूरत है, दबोरा बनने की जरूरत है। ये तब होगा जब परमेश्वर के कलाम के मुताबिक हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। जब लिखा है इसमें भजन संहिता 92 अध्याय और 12 पद से मैं पढ़ूंगी, लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। सच में ये उनके लिए है जो धर्मी लोग हैं, जो अपने लाइफ को परमेश्वर के अकॉर्डिंग बिता रहे हैं, जो प्रार्थना तो कर रहे हैं, जिनका विश्वास कमजोर नहीं होने पाया है, जो हर दिन अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते हैं, जो हर दिन अपने दुखों तकलीफों को परमेश्वर करीब लेके जाते हैं। ये उनके लिए है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर पे आप भरोसा रख रहे हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, वो आपको क्या करेगा? वो आपको एक खजूर के फल के समान बनाएगा, और वो पेड़ बनाएगा, खजूर के वृक्ष के समान बनाएगा, और वो वृक्ष बनाएगा जो कभी जल्दी कोई उसे काट नहीं पाएगा, कोई वो मुरझाने जल्दी नहीं पाएगा। और देखिए, बहुत बड़ी बात है, ये देखने में भी बहुत लंबा चौड़ा होगा और इसकी आयु बहुत होगी। और ये उनके लिए है जो परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर ने उनसे खजूर की पेड़ से तुलना करी है। और जब लिखा है, सबसे बड़ी बात 13वें पद में, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। ये क्या बात कह रहे हो भाई? जब हम परमेश्वर के जीवन अपने जीवन को परमेश्वर के जीवन के मुताबिक, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक जब बिताते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा अद्भुत काम करता है। वो क्या करता है? अपने भवन में हम में से हमारे परिवार को, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, सारे लोगों को क्या करता है? वो उस स्टेज पे लेके जाता है, वो अपने भवन में उन्हें बनाता है, सृजता है। और क्या करता है कि एक दिन की टाइम आती है कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। क्योंकि वो धीरे धीरे परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं। और लिखा है इसमें, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। आप चाहे नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मोटे हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे कमजोर हो, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और वो आपके हाथों को पकड़ के क्या कहता है? मैं अपने मुताबिक लेके चलूंगा, डर मत, इधर उधर मत ताक। और जब धर्मियों से परमेश्वर ने वादा किया है ये, और धर्मी को एक खजूर के मानिंद बनाया है। मैं बताऊं, खजूर एक ऐसा वृक्ष है जो कि बहुत ही आराम से बढ़ता है, बहुत ही आराम से बढ़ता है, और उसमें बहुत वक्त लगते हैं उसको बनने में, उसको बड़े होने में। और वो लगभग 100 फीट ऊंचा होता है। और मैं बताऊं, उसकी आयु भी कितनी होती है?
उसकी भी आयु करीबन होती है 150 वर्ष से लेके 200 तक उसकी आयु इतनी होती है। और मैं बताऊं उसकी बहुत बड़ी खासियत है खजूर की पेड़ की। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऐसे प्लेस पे लगाया जाए जहाँ पानी भी मिले तभी वो फले। वो ऐसे प्लेस पे भी लगाया जाएगा जहाँ पानी का स्रोत ना हो तो भी क्या होगा, वो फलता रहेगा, फूलता रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। मैं बताऊं जब परमेश्वर ने हमें खजूर के पेड़ के समान बना रहा है, वो धीरे धीरे बना रहा है, वो धीरे धीरे हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और एक दिन का टाइम ऐसा आएगा जब वो आपको धीरे 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 बना लेगा। चाहे बनाते वक्त आपको क्यों ना चोट लगे, आपको बनाते वक्त आपको क्यों ना तकलीफ पहुंचे, आप बनाते हुए क्यों ना आपकी उंगली कट जाए, बनाते हुए क्यों ना आपको लोग उंगली उठाए, अरे ये ऐसी है या ये वैसा है। और जब बनाते हुए परमेश्वर को जब लोग बोले अरे तू तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तुम तो नौकरी भी नहीं कर रहे हो, कैसे अपने फ्यूचर को ब्राइट करोगे, कैसे आगे ले चलोगे। मैं बताऊं परमेश्वर हमें बनाता है बनाता है बनाता है। लोग बोलते रहेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन को ना परमेश्वर ले लिया है। और परमेश्वर अपने मुताबिक हमारे जीवन को क्या कर रहा है, बना रहा है। परमेश्वर अपने मुताबिक हमारे जीवन का उद्धार कर रहा है। परमेश्वर अपने मुताबिक, अपने योजना के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। मैं बताऊं जब अपनी सारी चीजों को परमेश्वर पे सौंप देते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है कि हे धर्मियों जय जयकार करो, हे धर्मी तुम पे कोई विपत्ति नहीं आने पड़ेगी, आ पड़ेगी। हे धर्मी तुम्हारा उद्धार ही होगा। हे धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा। मैं बताऊं आज धर्मी के विषय में मैं बात कर रही हूँ। जितने लोग प्रार्थना करते हैं निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मैं बताऊं परमेश्वर उनके लिए बहुत ही अद्भुत योजनाएं रखा है, अद्भुत काम रखा है। लेकिन क्या है ना, वो भी बना रहा है खजूर की पेड़ की तरह बना रहा है, धीरे धीरे बना रहा है। टाइम तो लग रहा है, वक्त तो लग रहा है, लेकिन मैं बताऊं जिस दिन खजूर का पेड़ फल देता है तो इतना फल देता है कि बहुत लोगों को वो अपने पेट भर पाते हैं उस फल से। मैं बताऊं खजूर की एक खासियत भी है, खजूर की पेड़ की एक खासियत ये है कि अगर वैसे जैसे कि रेगिस्तान में ज़्यादा खजूर के पेड़ होते हैं, मैं बताऊँ वहाँ पे कोई पानी का स्रोत नहीं है, दिन भर उसको धूप लगता है, दिन भर उसको कष्ट होता है, उसको कोई पानी नहीं देता, उसकी कोई देख रेख नहीं करता। इतनी मजबूत होती है कि वो नीचे इस कदर से मतलब वो उसकी जड़ें समाई होती है पृथ्वी में कि जो धूप है वो थोड़े टाइम का ही है। जो खजूर के पेड़ के लिए जो धूप है वो थोड़े टाइम के लिए ही है, लेकिन जब रात होती है और पानी का स्रोत जड़ तने तक पहुंचाता है और वो धीरे धीरे बनता रहता है। इस तरह से उनकी 24 घंटे की उनकी जो सर्कल होती है एक्टिविटीज़ की वो कंटिन्यू होती है और वो कभी भी पेड़ मुरझाने नहीं पाता है। ये तब होता है जब वो क्योंकि ऑलरेडी वो पेड़ इतना मजबूत है कि वो कहीं भी लगाया जाए वो न टूटेगा, न सूखेगा, न कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊं परमेश्वर भी हमारे लाइफ में तकलीफें तो आएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो तकलीफें थोड़े टाइम के लिए होंगी। आपके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो थोड़े टाइम के लिए होगी, जो भी विपत्तियां हैं वो थोड़ी टाइम के लिए होगी। परमेश्वर यकीन जानिए परमेश्वर बना रहा है, और जब परमेश्वर कोई चीज को बनाता है तो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। जब परमेश्वर कोई चीज को किसी चीज पे हाथ लगा देता है तो वो सफल ही हो जाता है। और जिस चीज पे परमेश्वर हाथ लगा देता है, मैं बताऊं उसको कोई भी हानि नहीं हो पाती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती है, उसको कोई भी परेशानी नहीं हो पाती है। मैं सच में बताऊं आगे चलेंगे भजन संहिता 34 अध्याय, और बड़े ही अच्छी पद लिखी है इसमें। चौतीस और 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। मैं बताओ धर्मी पे कितना भी विपत्ति पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन यहोवा क्या करेगा, यहोवा उनसे मुक्त करेगा, यहोवा उनसे रिलीज करेगा और सारी विपत्तियां टूट जाएंगी, सारी विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है वो धर्मियों के साथ साथ रहेगा, वो धर्मियों को कभी भी टुकड़े मांगते हुए नहीं
देखने पाएगा। जो भी परमेश्वर के भवन में रोपे जाते, जो परमेश्वर के कलाम में बने रहते, जो परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहते, जो अपने आप को परमेश्वर में दे देते हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन को तू ले ले, अब इसको तू बना, तो मैं बताऊं परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में नहीं आने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये धर्मियों से वाचा बांधा है। ये धर्मियों से कहा, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। धर्मियों का कभी भी कोई नाश नहीं करने पाएगा, धर्मियों को कोई भी विपत्ति छूने नहीं पाएगी, धर्मियों पे कोई भी शैतान अपना हक नहीं जमाएगा, धर्मियों के लिए कोई भी दुश्मन खड़े नहीं होने पाएंगे। ये सारी चीजें तब होगी जब परमेश्वर हमारे लाइफ में होगा और परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक हम अपने जीवन को बिताने पाएंगे। ये सारी चीजें परमेश्वर की बरकतें और आशीष भी तभी आती है, हम अब अपने लाइफ में तभी भी सफल होते हैं जब हम परमेश्वर के मुताबिक अपने लाइफ में काम करते हैं। जब आगे पढ़ेंगे 37 अध्याय के 16 पद को पढ़ूंगी, 25 पद को पढ़ूंगी, 29 पद को पढ़ूंगी, 30 पद को पढ़ूंगी, 39 पद को पढ़ूंगी। इसको आप देखिएगा कि धर्मियों के लिए क्या क्या चीजें लिखी है। 16 पद में लिखा है धर्मी का थोड़ा सा जो धन है दुष्टों के धन से बहुत ही उत्तम है। मैं बताऊं बहुत से बार क्या होता है कि हम दुष्ट, जो लोग पड़ोसी हैं हमारे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर हैं, हम उनको धन को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके उन्नति को देख कर परेशान हो जाते हैं, हमारे मुंह पे उदासी छा जाती है। हम बोलते कि प्रभु ये कैसे बढ़ रहा है, हम तो धर्मी हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। मैं बताऊं परमेश्वर का कलाम कहता है आपका थोड़ा सा ही धन दुष्ट की धन से बहुत ही अच्छा है, आपकी एक रोटी ही 5 रोटी से बहुत ही अच्छा है, आपकी जो भी थोड़ी से आशीष है वो बहुतों के आशीष से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है उस पर। मैं बताऊं आपका थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा गीत गाना, थोड़ा सा आराधना करना, थोड़ा सा कलाम पढ़ना, थोड़ी सी आज्ञा मानना उन दुष्टों से बेहतर है, बढ़ के है। और जब आप इसकी 25 पद पढ़ेंगे, लिखा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ देखा और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। ये तब होने पाया है, ये धर्मी लोग हैं और ये परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को जब बिता रहे हैं तो उनको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं हुई है। ये इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने पाई है कि जो ये चाहे और उन्हें नाम मिले। और जब इसके हम 29 पद में पढ़ेंगे, लिखा है इसमें कि धर्मी लोग पृथ्वी की तो अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती, उसके पैर नहीं फिसलने की। मैं बताऊं ये परमेश्वर के वादे हैं। बोल रहा कि धर्मी लोग क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। और धर्मी के मुंह से क्या होगा, बुद्धि की बातें निकलेगी। लोग आपको बोलेंगे अरे ये कितना बुद्धिमान है। ये तब होगा जब आप परमेश्वर के कलाम में बने रहेंगे। और लिखा है कि उसके भरोसे को उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। ये तब होने पाएगा जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे और भरोसे के साथ साथ जब परमेश्वर पे उसके आज्ञाओं पे बने रहेंगे तो हम अद्भुत काम देखने पाएंगे। और आगे चलेंगे जब हम भजन संहिता 55 अध्याय के 22 पद को पढ़ेंगे, इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। ये परमेश्वर का वचन है। आप अपने सारे तकलीफों को, सारे बोझ को परमेश्वर को दे देंगे ना, तो भी परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। आप कितने भी होपलेस होइए, कितनी भी टूट जाइए, कितने भी निराश हो जाइए, परमेश्वर बोलता है कि तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों चिंता करती है, क्यों अपनी सारी प्रॉब्लम में परेशान है। देख मैं उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाला हूँ। और वो यहाँ तक बोलता है तू सारी चिंता, अपनी सारी बोझ, सारी अपनी बातें मेरे ऊपर लाद दे, तो क्या होगा कि देख तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कौन तेरा दुश्मन है, क्योंकि तेरे साथ में हूँ, तो कोई दुश्मन भी नहीं है। मैं बताऊँ परमेश्वर धर्मियों से कहता है कि धर्मियों से कहो उनका भला होगा। जब हम यिर्मयाह 17 अध्याय के 7 और 8 पद में पढ़ेंगे, लिखा है यिर्मयाह 17
और 7 और 8 लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपने आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और इसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगे कि उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वो फलता रहेगा। ये परमेश्वर के वादे हैं, ये उनके लिए है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर क्या करता है, उसको ऐसे जगहों पे रोपेगा ना, ऐसे जगहों पे आपको रोपेगा जो कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कभी आपकी लाइफ में कोई आप मुरझा नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बहते नालियों के किनारे लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बहते हुए नालियों के जगह रखेगा जहां आशीष ही आशीष होगी, सारे स्रोत ही स्रोत होंगे। जो आप बोलेंगे वो परमेश्वर सुन लेगा, जो आप परमेश्वर से मांगेंगे वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये तब होगा जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पे चलेंगे, जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। और ऐसे जब हम देखेंगे कि जब एक कुरनेलियुस करके एक व्यक्ति था और वो भक्त था और वो धर्मी था और क्या करता था, यहूदियों को खूब दान दिया करता था। एक दिन की बात है, उसकी वो प्रार्थना बहुत करता था, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर। और एक दिन की बात है, दूत आता है और बोलता है, कुरनेलियुस तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे भेंट भी परमेश्वर ने ग्रहण कर लिए हैं। ये तब हुआ है जब वो 4 पहर प्रार्थना कर रहा है और वो धर्मी भी था, वो परमेश्वर की व्यवस्था पे भी चलता था। ऐसे 2 भाई थे, कैन हाविल। जब हाविल की तो भेंटें ग्रहण की गई लेकिन कैन की नहीं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, वो परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना था। और क्या किया था, अपने अनाज में थोड़ा सा लेके आया था, दसवांश लेके। मैं बताऊं, परमेश्वर से नाराज हो गया था, लेकिन हाविल पे परमेश्वर फिदा हो गया था, खुश हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा नहीं था। उसने जो बोला कि मैं अपने परमेश्वर के लिए सबसे अच्छी वाली चीज़ दूंगी, मैं सबसे अच्छा वाला चीज़ परमेश्वर को दूंगा। और जब वो ऐसा करता है तो उसके लाइफ में बड़ा ही अद्भुत काम होने पाया है। और जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपको लेके चलेंगे, लूका 18:1 से 8 पद तक पढ़ेंगे। लिखा, इसमें क्या है, एक विधवा थी और वो एक राजा था और वो अपने न्याय के लिए राजा से जाती थी, रोज रोज मिन्नतें करती थी, हे राजा ऐसा मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। वो राजा ऐसा था, वो व्यक्ति ऐसा था, परमेश्वर के कलाम को नहीं मानता था, वो परमेश्वर के डर भय में नहीं जीता था, वो परमेश्वर से डरता नहीं था, वो किसी से भी नहीं डरता था। लेकिन एक दिन की बात है, बोलता देखो भाई, मनुष्य तो हमसे डरते नहीं, कोई हमसे नहीं डरती, लेकिन ये कंगाल विधवा ने मेरे नाक में क्या कर दिया, दम कर दिया है। और जब ये बोलता है, सोचता है कि हाँ मैं इसके न्याय को चुकाऊंगा। लेकिन जब इसको हम 18:6 में लिखा है कि प्रभु ने कहा, सुनो वह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या उसके विषय में वो देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पे विश्वास पाएगा? मैं बताऊं, परमेश्वर ने बोला कि जो रात दिन मेरी दुहाई देते हैं, क्यों मैं उनकी दुहाई को नहीं सुनूंगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा? ये किसने कह दिया? वो उस व्यक्ति ने कह दिया जो हमसे डरता नहीं, जो मेरे कलाम को नहीं मानता, वो हमारे वचनों पे नहीं चलता है। वो परमेश्वर ने बोला अंत के दिनों में ऐसा होगा, जब मैं आऊंगा तो वो उससे भी न्याय लिया जाएगा, वो भी खड़ा होगा। देखते हैं फिर क्यों नहीं, कैसे नहीं डरता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उस कंगाल विधवा का न्याय चुकाया। और जब एक चीज का ऐसे दृष्टांत है, 2 लोग रहते हैं, और जब इसके आगे पढ़ेंगे लिखा है फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत लिखा है इसमें कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और देखिए आगे क्या होता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इसे चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में देखो 2 बार उपवास करता हूँ, मैं
अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने क्या किया है, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर में गया। और मैं बताऊँ, लिखा है कि जो अपने आप को बहुत दिखाता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा बनाता है, मैं बताऊँ ऐसे लोगों का जो दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं कि देख मैं तो इतना 10वांश देता हूँ, देख तो मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, जो सारी चीज़ें परमेश्वर को दिखाते हैं और अपने से कंपेयर करते हैं कि वो तो देखो कैसे कैसे काम करता है। मैं बताऊँ ऐसे लोग को परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, ऐसे लोग को वो धर्मी नहीं ठहराएगा, ऐसे लोग का उनका धर्म का काम नहीं दिखेगा। लेकिन जो इंसान बोले कि हाँ प्रभु में माफ करे, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर उसकी बातों को सुनेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं की तरफ कान लगाएगा। अय्यूब था ऐसे। अय्यूब क्या था, बहुत ही खरा इंसान था और खरे होने के साथ साथ परमेश्वर के डर भय में जीता था। और डर भय में जीने के साथ साथ क्या कर रहा है, वो भी परमेश्वर को पुकारता था। और एक दिन की बात है, सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई है, परमेश्वर ने जो दिया है सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन उसे विश्वास था कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ वो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानेगा। अगर मैं दुखी हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, अगर मैं परेशान हूँ, तो ज़रूर वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अय्यूब को बड़ा विश्वास था और उसे पता था कि मैं तो कोई गलत काम भी नहीं किया, हे प्रभु। उसने कोशा भी नहीं किया, प्रभु मैंने तो कोई गलत भी काम नहीं किया, मैंने तो कोई आज्ञा भी नहीं तोड़ा, फिर भी मेरे लाइफ में ऐसे क्यों हो गए, ऐसी सारी चीज़ें क्यों हो गई, क्यों मेरे सब सारे बच्चे मर गए, मेरे खानदान ख़त्म हो गए, मेरी संपत्तियाँ ख़त्म हो गई। मैं बताऊँ उसने कोई ब्लेम नहीं किया, उसे पता था। उसने बोला, हे प्रभु तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। और जब वो उसने ये बोला और परमेश्वर ने उसके धर्म के काम को देखे, उसके विश्वास को देखे कि वो कितना विश्वास करता है परमेश्वर पे। और एक दिन की बात है, परमेश्वर उसके सारी चीज़ों को फिर से वापस चौगुना फेर दिया। हमारे और आपके लाइफ में जब हम उस अय्यूब के समान बने कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई है, लेकिन हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें परमेश्वर में बने होने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। जब हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पे तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जब हमारे विश्वास परमेश्वर पे लगे होते हैं, जब हमारी आंखें परमेश्वर पे लगी होती है ना, तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। और वो सच में हर एक अपने बच्चों को जो से पुकारते हैं उसके करीब बने रहते हैं, वो अपने भवन में रोपता है। और धर्मी जन की प्रार्थना के बाद, याकूब में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से भाई कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज़ के लिए भी प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसको ग्रहण करेगा और इतना ही नहीं अद्भुत काम भी करेगा। आप किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। क्यों? क्योंकि धर्मी का होना बहुत ज़रूरी है। लिखा है बाइबल में, जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े काम होते हैं। जब धर्मी प्रार्थना करते हैं तो धर्मियों की प्रार्थना सुन ले जाती है। जब परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना सुन लेता है तो फिर उनको उनकी इच्छाओं को क्यों करना देगा। वो परमेश्वर बहुत महान है और अपने बच्चों को तनहा नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता। आज की शाम में मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि जितने लोग उस पर भरोसा करते हैं और वो सच में परमेश्वर उस खजूर की पेड़ की मानंद बनाएगा जो बहुत ही फलवंत होगा, बहुत ही आशीष होगा, उसकी आयु बहुत बड़ी होगी, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा होगा। मैं बताऊँ, आप कितनी भी विपत्ति परेशानी में रहेंगे लेकिन आपकी लाइफ में क्या होगा, आप फलते रहेंगे और परमेश्वर आपको बहुत अच्छी आशीष देता रहेगा। मैं इस वचन से आपको बहुत ही आशीष मिले। मैं लास्ट प्रार्थना करूंगी। हे धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि आपने ये समय दिया है प्रभु, कि आपने हम पे अपनी करुणा की, अपने निगाहें की है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज हमने वचन बोले हैं प्रभु, चाहते हैं लोगों के जीवन में वो वचन काम करने पाए प्रभु। उनके जीवन में लोग कान से सुनने वाले ना हो पर सुन के उस पर चलने वाले हो पिता परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु आज की शाम में प्रभु इनके जीवन में वो वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पर 100 गुना फलवंत होने
होने पाए। और प्रभु साथ ही प्रार्थना करते हैं जिनके घर में प्रभु कमी घटी है, चाहते हैं उनके घर में प्रभु जी किसी चीज़ की कमी घटी ना हो, इनके घर के हर एक किराने भरे रहे पिता परमेश्वर, और सारी ज़रूरतों की चीज़ें यीशु के नाम में मिलने पाए। प्रभु चाहते हैं ना ऐसे समयों सिचुएशन पे इनकी मदद करे। और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग तेरे वचन को प्रचार कर रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कोई भी नगर ऐसा ना छूटने पाए कि तेरे वचन से वंचित रहे, कोई परिवार, कोई किसी की ज़िंदगी ऐसी ना रहे जो तेरे वचन से वंचित रहे। आज की शाम में हम तेरा लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम एक एक प्रार्थनाओं दुआओं तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। और जितने देखे उन्हें बरकतें और आशीष दे, जिन्होंने ये मौका दिया है प्रभु उन्हें भी बरकत और आशीष दे। हम एक एक प्रार्थनाओं दुआओं तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना अपने जिंदा जलाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हाय, मैं खुशबू वर्मा आपसे कहना चाहती हूँ कि जितने लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं आप उसे लाइक करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल है मेरा, आप उसे जब भी देखें प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि परमेश्वर की आराधना हो। और जब आप शेयर करेंगे तो मैं बताऊँ वो परमेश्वर की वचन है, जब लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो बड़ी बरकतें और बड़ी आशीष मिलती है। और परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।